हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं और रिलेशन के बारे में सारी जानकारी दी जा चुकी है। फंक्शन के डिफिनेशन को भी हम समझा चुके हैं। साथ साथ पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि फंक्शन यदि वन वन है तो उस फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। यदि फंक्शन ऑन टू है तो इसको हम सर्जेक्टिव कहते हैं, और जो फंक्शन वन वन ऑन टू हो जाए तो इसको बाइजेक्टिव कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बाइजेक्टिव के लिए जरूरी है कि फंक्शन को वन वन ऑन टू दोनों होना पड़ता है। तो क्लियर हो गई आपको। इनटू फंक्शन को वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं और आपका ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव कहते हैं और वन वन ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। भाषा के हेर फेर में यदि कोई समस्या होती है तो आप इसको पिक्चर डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। जैसे ये आपका दो सेट है, सेट ए और सेट बी। एफ एक फंक्शन है ए से बी के बीच में और x1 x2 दो एलिमेंट हैं। यहां पर y1 है, y2 है और y3 भी है। मान ले लेते हैं x1 y1 की ओर जा रहा है, x2 y2 की ओर जा रहा है। तो यहां पर देखिए कि x1 यानी डोमेन के सारे एलिमेंट, इसको डोमेन कहते हैं, और सेट बी के एलिमेंट को हम कोडोमेन कहते हैं। तो डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज हमारा कोडोमेन में मिल रहा है, यानी इसको इस तरह से रीड करते हैं, इमेज ऑफ x1 इज इक्वल टू y1, इमेज ऑफ x2 इज इक्वल टू y2। y3 यहां पर कोई ऐसा नहीं है जो कि किसी एलिमेंट a से एसोसिएटेड हो। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इंजेक्टिव कहते हैं। इसको हम इंजेक्टिव कहते हैं, इंजेक्टिव। अब आप इंजेक्टिव को आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर x1 इसका 1 इसके 1 के साथ में अटैच्ड है, 1 1 इसका 1 x2 इसके 1 के साथ अटैच्ड है, इसीलिए इसको हम इंजेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्ट के लिए जरूरी है कि हमारे पास इस तरह का कॉन्सेप्ट हो जाए। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट x1 x2 हो और सेट बी में y1 y2 ही हो। x1 y1 की ओर गया, x2 y2 की ओर गया। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये कोई जरूरी नहीं वन वन हो, क्योंकि यदि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है तो ऐसे केसेस में इसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, जैसा आपको बताया गया। तो ऑन टू के लिए ये कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए में और सेट बी में जो एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डेंस हम देख रहे हैं, यहाँ x1 है, यहाँ y1 है, y2 है और एक y3 भी ले लीजिए आप। इस तरह से यहाँ पर एक x2 भी ले लीजिए। x1 y1 की ओर गया और x2 जो है y2 की ओर गया। x2 y2 की ओर ना जाकर के मान लीजिए कि x2 जो है y1 की ओर चला गया। x2 y1 की ओर चला गया मान लीजिए। यस, x2 y1 की ओर चला गया तो कोई दो एलिमेंट एक जगह जा सकते हैं। जैसे आपको हम शुरू में मोटिवेशनल एग्जांपल दिए थे, यदि हमारे पास एक स्टूडेंट का सेट है और दूसरा जो है होटल के कमरों का सेट है, तो प्रत्येक स्टूडेंट अलग अलग कमरों में रह सकते हैं। चाहे तो सारे स्टूडेंट एक कमरे में रह सकते हैं, गैदरिंग हो सकती है कमरे में, तो इसलिए इसको मेनी वन कहते हैं। अब चूंकि आप देखिए कि यहाँ पर मेनी वन है और यहाँ पर क्या है कि सिंगल एलिमेंट, यहाँ पर हमारा बी में एक अकेला एलिमेंट है y1, y2 कुछ नहीं है, यानी x1 y1 की ओर गया, x2 y1 की ओर गया, यानी सेट बी में कोई एलिमेंट हमारा खाली नहीं है। तो इस परिस्थिति में भी हम इसको ऑन टू कहेंगे क्योंकि इसमें बी में कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है। बी के सारे एलिमेंट किसी न किसी की इमेज हैं। तो इसलिए आप ध्यान से समझेंगे कि हमारा ए भी हमारा ऑन टू कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो ऑन टू। या इसको हम
सर्जेक्टिव कहते हैं। तो भाषाओं के हेर फेर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी आप वर्क करने जाएं तो पूरे ध्यान से इत्मीनान होकर के हर चीज़ देखना है। तो ये दोनों नॉलेज को लेकर के ये हमारा प्रीवियस एक्सप्लेनेशन था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 की ओर देखेंगे। इसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो आपने नॉलेज गेन किया है उसको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। चलिए देखते हैं 1.2 के सारे सवाल को देखते हैं। चलिए देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, और इस तरह से है। यानी एफ एक फंक्शन है जो आर स्टार से, आर स्टार का एक कॉन्सेप्ट दिया है आर स्टार। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन में ले जाएंगे। तो चलिए देखा जाए। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। यहाँ पर जो सेट ऑफ रियल नंबर क्लियर फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसका जो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो आप देखिए इस परिस्थिति में किस तरह से हम इसको टैकल करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, आर स्टार से आर स्टार, सो दैट द फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई, हम इसको लिखते हैं सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 1 by x is 1 1 and 1 2 is 1 1 and 1 2। ये हमारा टारगेट है, ये हमको दिखाना है। Where R star is the set of all non-zero real number। R star क्या है? R star is the set of all non-zero reals। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। इसका सेकंड पार्ट भी है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। तो इस पार्ट को हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पहले इस पार्ट को कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे। चलिए इसको देखा जाए। सत्य डेफिनेशन इज 1 1 and 1 2। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, जैसा आपको बताया है कि हम जानते हैं कि यदि इमेजेस आपस में बराबर हैं तो वह एलिमेंट भी बराबर होगा। यानी जिस एलिमेंट का इमेज आपस में बराबर है तो वह एलिमेंट भी बराबर होगा। तो आप ऐसे करेंगे कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, हम इमेज ले लिए fx1 इज इक्वल टू fx2। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज आपका fx कितना है, 1 by x है, तो fx1 कितना होगा, 1 by x1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 by x2 हो जाएगा। अब आप देखिए कि रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे पास दिए हुए थे, यानी दोनों वैलिड कब है, इट इज वैलिड इफ x1 x2 नॉट इक्वल टू 0, यानी x1 भी 0 नहीं हो, x2 भी 0 नहीं हो। यानी कैसे सेट में पॉसिबिलिटी इसकी बनती है जो नॉन जीरो रियल नंबर हो। तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या दिखाई पड़ रहा है, x1 इज इक्वल टू x2। तो ऑटोमेटिकली दिस बिलोंग्स टू आर स्टार, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ये सही है। तो इस तरह से यदि इमेजेस आपस में बराबर हैं तो इनके एलिमेंट भी बराबर होंगे, तो ये हमारा वैलिड है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या हुआ, 1 1 हुआ। तो देयरफॉर f इज 1 1। बड़े आराम से इसको देखते चलिए, f इज 1 1, f हमारा 1 1 है। अब हम चलते हैं उनटू की ओर चलते हैं। तो जहां उनटू की बात आती है या सर्जेक्टिव की बात आती है तो हम लोग इसको y के बराबर मान लेते हैं। किसको, फंक्शन को। लेट y इज इक्वल टू fx
इज इक्वल टू 1/x, इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं। यानी हमारा क्या है, x हो जाएगा 1/y। अब आप देखिए कि y की जो वैल्यू है उसको बैठाने से क्या हमको x मिलता है क्या? यदि y का वैल्यू बैठाने से जो r स्टार के मेंबर है, तो यहाँ कहेंगे कि टेक y स्टार, टेक y इज इक्वल टू 2। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, टेक y इज इक्वल टू 2। x कितना हुआ, 1/2 हुआ। अब 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर में बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू r स्टार। इस तरह से y के 2 लिया तो एक पर्टिकुलर केस में x हमारा 1/2 के बराबर आता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि ये कोई 2 के लिए संभव नहीं है, बल्कि सारे नॉन जीरो रियल नंबर के लिए पॉसिबल है। तो यानी कहने का मतलब है कि कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, यानी आर स्टार में, जो किसी न किसी के साथ अटैच्ड हो। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 1/y, देयरफॉर f इज 1/2। यानी सारे के सारे एलिमेंट हमारा इसे बिलोंग करते हैं, यानी y बिलोंग्स टू आर स्टार, y हमारा आर स्टार का मेंबर है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये रिलेशन वैलिड है सभी वैल्यू के लिए जो आर स्टार में बिलोंग करता है। तो इसलिए हमारा क्या हुआ, 1/2 हुआ। 1/2 बताने का तरीका क्या बताया कि आप फंक्शन को y ले लीजिए, उसके बाद इस पर स्टडी कीजिए x को y में चेंज करके कि क्या 1/y वैलिड है या नहीं है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको नेगेटिव आंसर देंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है इज द रिजल्ट ट्रू, इज द रिजल्ट ट्रू, हमारे क्वेश्चन है इज द रिजल्ट ट्रू, रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन, if the domain R star is replaced by n with codomain being same as R star। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि क्या ये रिजल्ट सही है यदि डोमेन को रिप्लेस कर दिया जाए n से। यानी आप फिर से फंक्शन को आप क्लियर कर दीजिए, यानी f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू r स्टार, यानी को डोमेन सेम ही रहेगा और डोमेन हमारा r स्टार की जगह पर n बच गया, n दिया हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है। अब आप स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि फंक्शन क्या है, सही होगा, यानी फंक्शन सही होने का मतलब है कि 1/1 होगा या नहीं। तो इस पर सच दैट कंडीशन वही है, f(x इक्वल टू 1/x। अब आप सारे कमेंट को देखिए जो इसके 1/1 के बारे में कहा जाता है कि क्या ये वैलिड है। 1 का इमेज तो हमको मिल जाएगा 1/1, यानी 1, 2 का इमेज भी 1/2 होगा। तो जितने भी फ्रैक्शन नंबर हैं सारे अवेलेबल हैं इस आर स्टार में, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स में। लेकिन सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी हैं, जैसे देखा जाए x की जगह हम 2 ले लेते हैं। पहले जो करते हैं, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, आप इस तरह से देखिए, वन तो हो रहा है क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जितने भी एलिमेंट आप जाएंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा, यानी हमको 1/1 तो हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। 1 का इमेज हमारा क्या होगा, 1 है, 2 का इमेज भी 1/2 है, 3 का इमेज 1/3 है।
तो 1/2 1/3 आर प्लस में आर स्टार में अवेलेबल है। लेकिन ऑनटू के लिए क्या करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 1/x, यानी x कितना हुआ 1/y, और y कहाँ है भाई, तो y आपका आर स्टार में है, y बिलोंग्स टू आर स्टार। तो आप y आर स्टार के एक मेंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो y इज इक्वल टू है तो x कितना हुआ 1/2 है। अब आप देखिए कि x हमारा क्या है, x डोमेन का एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू n, तो आप हम कहेंगे कि x इक्वल टू हाफ है, दिस डजंट बिलोंग्स टू n। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर आप दिखा सकते हैं कि आर स्टार का कोई भी एलिमेंट आप ले लें तो ए एन में वैलिड नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि 1 तो है लेकिन 2 नहीं है। यानी हमारा कहना जो पूछा गया था कि रिजल्ट क्या सही होगा, ये डोमेन कैसे कर दिया, तो हम सीधा आंसर देंगे देयरफॉर रिजल्ट इज नॉट ट्रू। इस तरह से आप देंगे, ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन है बड़े इत्मीनान से बड़े आराम से एक्सप्लेन करते चलिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर सवाल पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं, साथ साथ एक ऐसा भी नॉलेज दे रहे हैं कि एक सवाल हमारा आपके लिए हजारों सवाल का एग्जाम्पल बनकर रहेगा। तो इसलिए जो भी नॉलेज आपको दिया जा रहा है परफेक्ट हम देने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको आप अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसको हमेशा लर्न करिए। चलिए हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन में क्या कहा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी इन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी इंजेक्टिविटी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, इसको हमको इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करना है, यानी 1 चेक करना है और 2 चेक करना है। तो चलिए देखा जाए। पहला है फर्स्ट में f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n given fx is equal to x स्क्वायर। ये फर्स्ट आपका है। सेकेंड है, हम कंप्यूटर स्टडी करना चाहते हैं, एक साथ दिखाना चाहते हैं ताकि आप समझ जाएं। f is a function from z to z such that fx equal to x स्क्वायर। और थर्ड में है f is a function from r to r such that fx equal to x स्क्वायर। यानी आप देखिए कि तीनों केसेस में आपका फंक्शन वही है, फंक्शन आपका चेंज नहीं हो रहा है। यानी fx equal to x स्क्वायर यहाँ भी है, fx equal to x स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तीनों को साथ साथ हम आपको समझाना चाहते हैं ताकि आपके माइंड में आपका अच्छी तरह से बैठ जाए। चलिए देखा जाए। यस, चलिए क्योंकि तीनों को कंपैरेटिव स्टडी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या इसमें अंतर दिखाई पड़ता है। तो हमारे पास जो वर्क है वो है इंजेक्टिविटी, यहां लिख देते हैं इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। ये हमको चेक करना है यहाँ पर। तो आप चलिए पहले इंजेक्टिविटी को देख लेते हैं। तो इसमें देखा जाए फर्स्ट केस में जैसा चेक करते हैं यानी 1 चेक करते हैं, इंजेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। ये हमारा वर्क होता है, इमेजेस हम बराबर लेते हैं।
x1 x2 कहाँ है भाई? तो x1 x2 हमारा n का मेंबर है, यानी इमेज ऑफ x1 इज सेम एज इमेज ऑफ x2। इमेज ऑफ x1 इमेज ऑफ x2 कहाँ है? कोडोमेन में है। तो चलिए देखते हैं ये कितना हुआ। दिस इंप्लाइज fx आपका x स्क्वायर है, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, ये वैलिड होगा। अब आप देखिए इसको लेफ्ट साइड ले आइए। दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपका कंडीशन यही है, आइदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस में x1 इज इक्वल टू x2 है, और सेकंड केस में हमारा क्या होगा? x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है। अब आप देखिए कि फर्स्ट केस में x1 इज इक्वल टू x2 है, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर का मेंबर है, और ये नेगेटिव नेचुरल नंबर है जो संभव नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। इसको हम सीधा कर देंगे नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर माइनस x2 नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए इसको हटा दीजिए। पहला संभव है, यानी यदि दो नेचुरल नंबर आपस में बराबर हैं, दो नेचुरल नंबर कई में आपस में बराबर हैं, तो वो नेचुरल नंबर भी आपस में बराबर होंगे। तो क्लियरली ये दिखा रहा है कि हमारा फंक्शन क्या है, ये हमारा देयरफॉर f इज इंजेक्टिव, ये आपका इंजेक्टिव दिखा दे रहा है। f आपका 1 1 हो गया। अब चलिए हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर, जिसका नाम है सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिविटी चेक कर लीजिए। तो सर्जेक्टिविटी क्या करते हैं आप? इसको आप सेकंड फंक्शन को y मानते हैं, तो y ले लीजिए, लेट। अब हम सर्जेक्टिव की ओर चल रहे हैं, सर्जेक्टिव यस। तो लेट y इज इक्वल टू fx एंड दिस इक्वल टू x स्क्वायर। अब आप देखिए, यानी x स्क्वायर क्या हुआ? y हुआ। दोनों साइड आप रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो आपका x कितना हुआ? रूट y हुआ। अब देखिए कि y जो हमारा मेंबर है, y कहाँ है? n में है। तो y जब n में है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, y जब n में है तो n कोई भी हो सकता है। n आपका 1 हो सकता है, n 2 हो सकता है, n का मेंबर 3 हो सकता है। तो हमको x क्या मिल रहा है? लेट y इज इक्वल टू 2, x आपका मिल रहा है रूट 2। अब देखिए कि x रूट 2 क्या n का मेंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? तो आप तुरंत कहेंगे कि यस इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे दिस डजंट बिलोंग्स टू n। तो चूंकि ये n का मेंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता है, तो तुरंत आप कह देंगे इट इज नॉट सर्जेक्टिव, इट इज नॉट सर्जेक्टिव, देयरफॉर नॉट सर्जेक्टिव। ये आपका सर्जेक्टिव नहीं हुआ। क्लियर हो गई बात? इसको आप बड़े ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। चलिए हम सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ फंक्शन चेंज है, सारा सिचुएशन एक तरह से करेंगे। अपनी सुविधा के लिए सारा काम हम कर चुके थे। तो आप चलिए यहाँ से पहले हम इंजेक्टिविटी के देखते हैं। इंजेक्टिविटी आपका जो फंक्शन है इंटीजर से इंटीजर की ओर जा रहा है। इंटीजर होने का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है। ए जेड है, इसमें +1 -1। एक एग्जांपल दे दिया, ETC कर दिया। यहाँ आपका +1 और -1, ये आपका एग्जांपल दिया। सारे इंटीजर है, जेड ऑफ इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, और एक फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ पर है। तो एक सिंपल के रूप में आपको दिखा दिए। चलिए सारा काम वही करेंगे हम कि लेट fx1 इज इक्वल टू लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, इसको लेते हैं। अब आपका सीधी हो जाएगा क्या चीज, यहाँ भी कंडीशन आएगा कि x1 इज इक्वल टू x2। इस तरह से यदि दो इंटीजर का इमेजेस बराबर है तो इंटीजर भी आपस में बराबर होंगे, तो हमारा 1 1 हो जा रहा है। देयरफॉर इंजेक्टिव, ये भी इंजेक्टिव हो जा रहा है, ये भी आपका इंजेक्टिव हो रहा है, ये भी आपका इंजेक्टिव हो जा रहा है। चूंकि 1 1 है, सेकेंड तो हमारा वैलिड नहीं है x1, क्योंकि 1
और 2 1 इज इक्वल टू -2 संभव नहीं है, इसलिए इसको तो वैलिड करने हैं। तो ये आपका इंजेक्टिव हो गया। अब आप सर्जेक्टिव की ओर चलेंगे। सर्जेक्टिव में उसी तरह से क्या कर लेंगे, y ले लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू सर्जेक्टिव के लिए सर्जेक्टिव, तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की जगह एक्स स्क्वायर ले लेंगे। अब आप फिर उस तरह देखिए कि x इज इक्वल टू रूट ओवर वाई। तो जैसा पहले आपने देखा था वही कंडीशन यहाँ भी आ गया कि कोई भी रूट क्वांटिटी हमारा इंटीजर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तुरंत कह देंगे तुरंत कहेंगे कि रूट वाई डजंट बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर नॉट इंजेक्टिव, सीधा कर देंगे, कोई चिंता नहीं है, नॉट इंजेक्टिव, सॉरी नॉट सर्जेक्टिव, इसको आप ध्यान रखिए। ये आपका इस सर्जेक्टिव नहीं हुआ। थर्ड केस में चलिए आपका रियल नंबर है, तो रियल नंबर में ये सारे केसेस को देखेंगे तो तुरंत आप जो कि कंपैरेटिव स्टडी करते आ रहे हैं और दोनों को हम साथ साथ दिखाते चले जा रहे हैं, तो तुरंत कहेंगे कि इट इज या स्टैंड फॉर एफ इज इंजेक्टिव। ये आपका पहला हो गया, एक आपका इंजेक्टिव हो गया। सारा काम उसी तरह से करेंगे, ये इंजेक्टिव हो गया। क्योंकि इमेजेस यदि बराबर लेते हैं तो उनके आपका जो इमेज, यदि इमेज बराबर लेते हैं तो रियल नंबर भी बराबर होंगे। तो ये आपका इंजेक्टिव भी हो गया। आप चलिए आप सब्जेक्टिव क्यों, सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपका x कितना हुआ, रूट ओवर y हो गया। अब आप यहाँ देखिए कि चूंकि r एक रियल नंबर है, r एक रियल नंबर है, तो तुरंत कहेंगे सिंस रूट ओवर y यानी y, तुरंत कहेंगे कि y हमारे कहाँ है, रियल नंबर में है, सिंस रूट 2 बिलोंग्स टू y, सॉरी r, और कोई भी रेशनल नंबर्स r का मेंबर है, देयरफॉर इट इज सर्जेक्टिव। इसको आप कह सकते हैं कि आपका सर्जेक्टिव है, यानी हमारा फंक्शन क्या हुआ है, इंजेक्टिव भी हो गया और सर्जेक्टिव भी हो गया। इसलिए तीन को कंपैरेटिव स्टडी करके बता दिया गया ताकि आप समझ जाएं किस तरह की वैलिडिटी हमारे पास आ रही है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है कि हम इसको दिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक चीज है, थोड़ा यहाँ पर सुधार कर ले हम लोग, यहाँ एक दिखा ले, सुधार कर ले, क्योंकि इंजेक्टिव केस में हमको एक बार फिर से देखना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आप देखेंगे तो तुरंत आप इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। जो हम अंदाज से इसको किए थे दैट इज नॉट गुड। लेट अस कम टू द फैक्ट। आप ले लीजिए सिंस 1 -1 बिलोंग्स टू r, 1 -1 दोनों ही r का मेंबर है, तो आप देखिए क्या मिल रहा है, 1 का इमेज भी आपका 1 स्क्वायर यानी 1 मिल रहा है, और -1 का इमेज भी ये आपका -1 का होल स्क्वायर मिल रहा है यानी 1 मिल रहा है। यानी कोई दो एलिमेंट हमारे पास जो है डोमेन में, उसके एक इमेज मिल रहा है, तो इसलिए देख रही है, यहां से देख रहे हैं, देयरफॉर fx1 इज इक्वल टू fx2, है ना। दिस डजंट इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू, अच्छा इम्प्लाइज कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है, fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इम्प्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2। एग्जाम्पल आपका मौजूद है कि इमेज ऑफ 1 और इमेज ऑफ -1 आपस में दोनों बराबर हैं, तो याद कि आपका 1 और -1 बराबर नहीं है, सिंस 1 इज नॉट इक्वल टू -1, इसलिए देयरफॉर नॉट इंजेक्टिव, सॉरी फॉर दैट। इसको आप ध्यान रखेंगे, आई हैव करेक्टेड इट। इस तरह से जब भी आप कोई काम करते हैं तो पूरे ध्यान से करना है। यदि किसी तरह से कोई भी मिसिंग है तो उसको आप तुरंत करेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज ये नॉट गेट मार्क्स इन दैट एरिया। सो देयरफॉर नॉट इंजेक्टिव। अब आपको ऑन टू केस में देखेंगे
20 में तो ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर वाई, यानी एक्स इक्वल टू रूट ओवर वाई, और रूट ओवर वाई जो है दिस एग्जिस्ट इन वाई जो है, क्योंकि प्रत्येक रूट ओवर के लिए रूट टू बिलोंग्स टू एक्स, यानी आपका डोमेन बिलोंग्स डोमेन कर सकते हैं, देयरफॉर क्या हुआ, सर्जेक्टिव हुआ, देयरफॉर इट इज सर्जेक्टिव। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट केस में है इट इज इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, सॉरी इट इज नॉट इंजेक्टिव बट इट इज सर्जेक्टिव, इसको आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट आप देखा जाए, हम लोग अलग पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस थे, इसको आपको बहुत ध्यान से स्टडी करना है, और जिस तरह से गलतियां होती हैं उस तरह से आप एग्जाम्पल को लेकर के वेरीफाई करके अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर, फोर्थ एंड फिफ्थ की ओर चलते हैं। ये आपका जो फोर्थ पार्ट है, इसमें कहा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फोर्थ में मेंशन किया है, if is a function from n to n, if is a function from n to n such that fx equal to x cube, और फिफ्थ में है if is a function from z to z, if is a function from z to z such that fx equal to x cube। ये आपका दो क्वेश्चन और बनाया गया है। सिचुएशन वही है कि आपको इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। चलिए देखते हैं इसको। तो पहले तो इंजेक्टिव की ओर चलते हैं। इंजेक्टिव की ओर चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, बेहतर है पहले एग्जांपल से वेरीफाई कर लें हम लोग, फिर अपना जो सिचुएशन है जनरलाइजेशन का उसको कर लेंगे। तो एग्जांपल में देखिए, लेट 1 2 बिलोंग्स टू n, मान लेते हैं 1 2, चाहे टेक 2 एलिमेंट्स, टेक 1 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द डोमेन। इसको आप इस तरह से दिखा दीजिए। तो आप डायरेक्ट ले लीजिए f1 इज इक्वल टू 1 क्यूब, चूंकि f(x) आपका x क्यूब है इसलिए f1 इज इक्वल टू 1 क्यूब होगा, तो 1 हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहां से बदलाव चीज समझे, चूंकि ऑब्वियस है कि 1 या हम 2 लेने जा रहे हैं, f2 इज इक्वल टू 2 क्यूब यानी 8, एक क्या आप f3 भी ले लीजिए तो ये आपका 3 क्यूब हुआ 27। यानी इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है जिसके की इमेजेस आपस में बराबर आ रहा है। सभी डिफरेंट नेचुरल नंबर के डिफरेंट इमेज बन रहे हैं। तो आपको बताया 1 के लिए क्या जरूरी है कि सेम एलिमेंट हैविंग सेम इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट इमेजेस। तो इस तरह से इसको आप देखेंगे। तो f1 आपका 1 हुआ, f2 यानी डिफरेंट एलिमेंट्स यदि लेते हैं हम तो उसकी इमेजेस भी डिफरेंट होंगे, इसलिए हमारा क्या हुआ, इंजेक्टिव हुआ। देयरफॉर f इज इंजेक्टिव, f आपका इंजेक्टिव हुआ इस केस में। अब आप चलिए सेकंड पार्ट में, सर्जेक्टिव में। तो सर्जेक्टिव में आपको क्या देखना है, इस तरह से ले लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू fx, और fx आपका क्या है, x क्यूब है। तो ऑटोमेटिकली जब फर्स्ट y इज इक्वल टू x क्यूब लेंगे तो x कितना हुआ, x आपका हुआ y टू द पावर 1/3। अब आप देखिए कि कोई ऐसा, मान लेते हैं y को हम ले लेते हैं 2, चूंकि नेचुरल नंबर है, ले लीजिए 2 3 कुछ ले सकते हैं, लीजिए चलिए यहाँ 3 ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3। अब आप देखिए कि x इक्वल टू 3 टू पावर 1/3 ये क्या बिलोंग करता है क्या n में, तो तुरंत कहेंगे दिस डजंट बिलोंग्स टू n। तो ऑब्वियस सी बात हो गई,
तुरंत कहेंगे कि दिस इज नॉट ऑन टू, यानी नॉट सर्जेक्टिव, तो नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। इस तरह से आप इसको एनालिसिस करके अपना आंसर सकते हैं। नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं हुआ। और चलिए फिफ्थ की ओर चलते हैं। तो यहां भी देखिए 1 का इमेज क्या मिल रहा है, 1 का इमेज मिल रहा है 1 क्यू, तो 1 -1 का इमेज क्या मिल रहा है, ये -1 का होल क्यू, ये आपका -1 दे रहा है। 2 का इमेज क्या मिल रहा है 2 क्यू, यानी 8। -2 का इमेज माने कहने का मतलब है कि जो पहला सिचुएशन था यहां भी वही सिचुएशन वर्क कर रहा है, यानी डिफरेंट इंटीजर्स के जो इमेजेस हैं डिफरेंट मिल रहे हैं। इसे तुरंत कह देंगे देयरफॉर एक इज 1 1 1 और इंजेक्टिव, एफ आपका इंजेक्टिव हो गया, एफ इज 1 1 और इंजेक्टिव। तो चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। तो सब्जेक्टिव में क्या आप देखेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यू, सिचुएशन उसी तरह से x इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3 एज इट इज। और देखिए कि y की जगह पर जैसे पहले लिए थे, यहां भी 3 ले लीजिए चाहे 2 ले लीजिए, टेक y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3। दिस डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है क्योंकि 2 टू द पावर 1/3 जो है इंटीजर नहीं है, देयरफॉर तुरंत कहेंगे कि नॉट सर्जेक्टिव, ये हमारा सर्जेक्टिव नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने देखा ये फंक्शन ना तो इंजेक्टिव है सॉरी, पहले केस में फंक्शन इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, यहाँ फंक्शन इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। तो दोनों सिचुएशन को आप ध्यान रख लेंगे, ध्यान से करेंगे और अपना आगे डिसीजन लेंगे। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको एग्जाम्पल से वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बहुत इत्मीनान से एक ही क्वेश्चन को देखते चलना है और समझना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f is a function from R to R given by fx equal to this function, greatest integer function is neither 1 1 nor on 2, ना तो 1 1 है ना on 2 है, where this denote the greatest integer function less than equal to x, यानी this is known as greatest integer function less than equal to x। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये ना तो 1 1 है ना 1 2 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉर्मली कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए इसको समझने के लिए हम बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसा एग्जांपल जिसको आप अप्लाई करेंगे कभी आपको धोखा नहीं होगा, कभी आप भूलेंगे ही नहीं। जैसे आप देखिए, दिस इंटीजर फंक्शन इज के, इफ k इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन k प्लस 1, यानी ये आपका जो नॉलेज दिया गया, इस नॉलेज को आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ये क्या है, x क्या है, x चूंकि इंटीजर फंक्शन है, x बिलोंग्स टू z, k बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर है, इसलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी इंटीजर फंक्शन है। तो आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी दे दीजिए। मान लेते हैं कि हम k की जगह पर चाहे देख लीजिए, मान लीजिए कि आप लिखते हैं दिस ग्रेटेस्ट फंक्शन इज -7 लिखते हैं।
तो -7 कहाँ लाई करेगा? -7 लाई करेगा, सीधा उठाइए आप, k की जगह क्या है? -7 है, तो -7 लेस देन x लेस देन -7 + 1 -6। इस तरह से आपका दी, यानी -7 से लेकर -6 के बीच में जितने भी नंबर बनेंगे उस सारे की वैल्यू हमारे -7 देता है, सबका सब वैल्यू -7 होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, यानी x लाइज बिटवीन -7 to -6। तो ये आपका इफेक्टिव रिजल्ट है। तो जब भी ऐसी कोई समस्या हो, इसको आप यूज करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप सेटिस्फाई करा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दे दिया, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए अब यहां से चलते हैं कि 1-1 भी नहीं है, 1-2 भी नहीं है। चलिए पहले 1-1 को चेक करते हैं। तो ये तो चेक करने का बहुत सिंपल सा टेक्निक है, इंजेक्टिविटी या 1-1 बहुत सिंपल सा चेक करने का तरीका है। आप कोई इंटरवल ले लीजिए, सीधा सी बात है, आप इंटरवल ले लीजिए, यहां से 2 ले लीजिए और एक 3 ले लीजिए, 2 और 3 ले लीजिए, कोई झमेला नहीं है। देयर आर मेनी नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 जब लेंगे तो क्या होगा, हमारा पर 2.1 भी है, 2.2 भी है, इस तरह से 2.93 है। तो आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो लेट x इक्वल टू 2.1 एंड 2.2। और देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू जो हमारा जो है 2.1 2.2 बराबर नहीं है, लेकिन आप देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.1 इज इक्वल टू व्हाट, 2.1, चूंकि 2 तुरंत यहाँ चले आई, कंफ्यूजन हुआ तुरंत यहाँ चले आई, क्या लिखेंगे आप 2 3, यानी इसकी जो वैल्यू है ये 2 होगा कब, यदि 2 लेस देन x लेस देन 3। 2 और 3 के बीच में जितने भी एलिमेंट हमारे हैं, जितने भी नंबर हैं, वो सब का वैल्यू 2 होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी 2 हो गई। अब उस तरह से 2.2 भी क्या आपका है, 2.2 भी 2 आ गया। देयरफॉर तुरंत कहेंगे कि x1 नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो आप देखिए कि इमेजेस तो बराबर हैं, लेकिन वो एलिमेंट बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि f is नॉट 1-1। ये आप देखिए। दूसरी चीज यहां पर है कि 1-2 है कि नहीं है, तो 1-2 के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि सेट ऑफ रियल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं सब इसके इमेजेस बनते हैं, जो असंभव है, क्योंकि आप जानते हैं तुरंत कह देते हैं नॉट 1-2। हमको एक डायग्राम से आपको दिखा देंगे, आप बेहतर तरीके से जज कर पाएंगे। चलिए यहां देखते हैं। ऑन-टू दिखाने के लिए बेहतर तरीका, आपको एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं, उस फिगर से आप समझ जाएंगे कि ऑन-टू नहीं होगा। आप देखिए फिगर क्या है, हम लोग क्लास 10th वगैरह में पढ़े हैं, 9th में पढ़े थे। ये रियल नंबर इज द हेड ऑफ द फैमिली, ये आपका रियल नंबर है, पूरी हेड ऑफ द फैमिली है। इसके बीच में क्या आपका एक इंटीजर भी है जिसको जेड कहते हैं, यानी ये आपका इंटीजर है। आप क्या देख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नाम है, दिस इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन ये आपका है। सिंस इट इज ग्रेटेस्ट फंक्शन यानी इंटीजर देता है, यानी जो भी आप रियल नंबर डालेंगे, कुछ भी डालेंगे आप, रियल नंबर कोई भी नंबर देंगे, कोई वैल्यू देंगे, वो ट्रांसफर करके यही खींच के ले चला आएगा। तो आपका जो इमेज है, मैंने तुरंत हम कह देंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, है ना, we get this lies in integer, lies in the set of integer, z रहता है, where z is what, z is a subset of r, यानी बहुत सारे एलिमेंट r के बच रहे हैं जो इमेज नहीं बन रहा है।
इसलिए कह देंगे हम तुरंत कि इट इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर नॉट। तो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, क्योंकि इसी से आपका नॉलेज बढ़ता है, कॉन्सेप्ट बनता है। हम सीधा ब्लंटली कह दें कि ये ऑन टू नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। ये सारा आपको पिक्चर डायग्राम से समझा दिया कि वो नहीं है क्या है, तो ये आपका ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चंस जो हमारे 4th से लेकर के आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।